हरि ओम। एक बहुत ही अत्यंत रुचिकर विषय है कि हमको पाणी ग्रहण संस्कार विवाह क्यों करना चाहिए। तो कहा जाता है कि अनेक ऋणों में एक पितृ ऋण होता है और उस पितृ ऋण से मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता है। माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है, पर शास्त्रों में पितृ ऋण का वर्णन आता है और उसको पूरा करने के लिए, पे करने के लिए जो है पाणी ग्रहण संस्कार की आवश्यकता बताई गई है। और उसके विषय में बहुत ही सुंदर कथा प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद, यह जो है आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इसके विषय में समाज में हमें, हमारे सनातनी समाज में, धार्मिक समाज में इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया। अब मार्कंडेय जी ने कौंचुकी मुनि को पितृ स्तोत्र सुनाया था, वह आप सभी को मैं सुना रहा हूं। आप सब उसका श्रवण कीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से, बिना अहंकार के भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया करना, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थ आदि आश्रम के नियमों से रहित हो, संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करने लगे, घूमने लगे। तो उन्हें देखकर उनके जो पितृजन थे, उन्होंने कहा कि हे वत्स रुचि, तुमने किस कारण दार परिग्रह अर्थात विवाह नहीं किया। यह दार परिग्रह या विवाह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, हमेशा उसका एक बंधन लगा होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्य आदि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम रुचि देव ऋण और देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो। तुम्हारे ऊपर हमारा पितृ ऋण जो है वो लगा हुआ है। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र पैदा करना, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो। हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही मिलेगा, कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। तो रुचि ने अपने पितरों को कहा, अपने पितृजनों से कहा कि जीवन में परिग्रह ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग, पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है।
ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह अर्थात विवाह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद्ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकल चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। तो पितरों ने कहा कि हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन किया जाना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, सही ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और पूर्व का कर्म है, जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य अपुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वज्जनों द्वारा अपना आत्मा का प्रक्षालन होता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तो रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है। इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। तो पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूं, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का ही हित होगा। वह भव बंधन के नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्म का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता ही प्राप्त करोगे। ऋषि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी, तुम्हारा नुकसान होगा।
हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपक के समान सहसा अदृश्य हो गए। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे। किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितरों की उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाले वह स्त्री परिग्रह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा जी की तपस्या द्वारा उनको प्रसन्न करता हूँ। तदनंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगतपति महा ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदनंतर संपूर्ण संसार के गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजन के कथानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजारूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण स्त्री पुरुष आदि क्यों नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदनंतर पितरों की आराधना करने लगे। एकाग्रचित होकर भक्ति भाव वे इन स्तुतियों द्वारा पितरों की आराधना करें। तो उन्होंने कहा कि नमस्ते हम पितृन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदैवतम् देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरेः। नमस्ते हम पितृन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्म नोमयैर्भक्त्या भक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैरूपहारैर्ननुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये र्च्यन्ते गुह्यकेर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्भेमात्यन्तकीं पराम्। नमस्तेऽहं पितॄन् मर्त्यैर्चर्च्यन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभिष्ट लोकपुष्टि प्रदायिनः। नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्तेऽहं पितॄन् ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैरताहारैस्तपोनिर्धेतु कल्मषैः। नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्म
चारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्त्येऽहम् नमस्येऽहम् पितृश्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यै रसैर्षिर्वेदिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्तेऽहम् पितॄन् वैश्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपन्न वारिभिः नमस्तेऽहं पितृश्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्पयन्ते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्तेऽहं पितृश्राद्धे पाताले ये महासुरैः सन्तर्पयन्ते सुधारास्तयत्तदम्भ मदैः सदा नमस्तेऽहं पितृं श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले भोगैरसैषैर्वविधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृश्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्त समन्वितैः पितृन्नमस्य निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीक्षन्तु मयोपनीतं पितृन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरा कलेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदा योनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिल्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरो न तुयोर्गन्धान् दिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतैग्नौ हविषा चतुर्तिर्येः भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् न पितरो न तोयैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णे स्थिलैर्देव्य मनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान् यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यत्तीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूजा भुव्येष्टुकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्याद्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तदा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभा शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धधूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तदाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः यदेव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्श्नन्ति
कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान् निर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराणां मरेशपूजास्त्रप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वात्ता बर्हिषद आजपा सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् तथा बर्हिषदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचि माजपास्तद्वद्युदीचिमपि सोमपा रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुवाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरनघः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते चे गणाः स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकात्रिंशत् पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुक्षृतः प्रादुर्भुव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद् दृष्ट्वा सुमुत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यां वनिं गत्वा रुचिस्तोत्रमिदं जगौ रुचि उवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तदान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्ययुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वराभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमधरात् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यं नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुतास्ततस्ततेन तेजसो मुनिसत्तमाः एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसो मुनिसत्तमाः निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश
निवेदनं च यक्तेन पुष्पगन्धानुलेपनं तद्भूषितानथ स तान् ददृशे पुरतः स्थितान् प्रणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यम् इत्याह पृथगा धृतः। इस प्रकार वर्णन आता है। रुचि बोले अपनी आराधना में, जो पढ़ के सुनाया अभी, उसमें रुचि बोलते हैं कि जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्तिपूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। गुह्यक जन स्वर्ग में आत्यंत की श्रेष्ठ सिद्धि की कामना से भक्तिपूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो जो श्रद्धापूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभीष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इससे पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभीष्ट लाभ के लिए प्राजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। तर्प के द्वारा निर्धूत कल्मष संयमित आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रियगण इस लोक तथा स्वर्ग लोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त काव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप तथा अन्नादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्तिपूर्वक श्राद्ध जिन समस्त लोगों को संतृप्त करते हैं, मैं उस ऐसे सुकल्पित नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पातालोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृतपान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अभिलाषा से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चारण द्वारा प्रदान किए गए भोग पदार्थों से संबंधित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों के भी पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं, श्रेष्ठ योगीजन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी हैं, जो सभी अभिलाषित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं, मैं उन पितरों का प्रणाम करता हूँ। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो इच्छुक जनों के
अभिष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं। वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमानों में सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंध आदि के द्वारा संतुष्ट हों और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंड दान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारे इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हो। मेरे उन पूज्य पितरों को के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टकाल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ और वर्ण की कांति धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, दीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले हैं, जिन पितरों का पूजन क्षत्रियजन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण करने वाले जो पितृगण वैश्यवर्ण और नीली कांति से शोभित जो पितृगण शूद्र वर्ण के पूजने हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल और भोज्य आदि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध आदि में अपनी शुद्धा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं, वे राक्षस, भूत, बेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा की रक्षा करें, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो अग्निश्वात, बर्हिषद, आज्यप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बर्हिषद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुरगणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु एवं अनघ नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टद, पुष्टद, विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात हैं, ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध हैं, ये 5 गण, उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादियों से संतुष्ट हों। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई, जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाली
उस तेज राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः इस स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, जो सर्व पूज्य अमूर्त देदीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन भी उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्षियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक हैं, उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी के नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगीजनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चक्षुष ब्रह्मा को नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को भी नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कौंचुकी, रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दशों दिशाओं को प्रतिभाषित करके प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक अलग अलग रूप से आप सभी को नमन है ऐसा आदरपूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा कि वर मांगो। नतमस्तक रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनिसत्तम, इस स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से उन्होंने कहा कि उन्हें पत्नी की प्राप्ति होगी। फिर कहा कि उससे आपका पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान वह बुद्धिमान मनवंतराधीप होकर आपके ही रौच्य इस नाम से तीनों लोक में ख्याति प्राप्त करेगा, प्रसिद्ध होगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए, जो कि मैंने पहले सुनाया संस्कृत में। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सबकी भी वहाँ उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। स्तोत्रेणानेन च नरो यों स्मांस्तोष्यति भक्तितः तस्य तुष्टा वयं भोगान नात्मजम ध्यानमुत्तमम।
आयुरारोग्यमर्थं च पुत्रपौत्रादिकं तथा वाञ्छद्भिः सततं स्तव्याः स्तोत्रे नानेन वै यतः श्राद्धेषु य इमं भक्त्या त्वस्म तप्रतिकरं स्तवन् पठिष्यति द्विजज्ञानां भुञ्जतां पुरतः स्थितः स्तोत्रश्रवणसम्प्रीत्या सन्निधाने परे कृते अस्माभिः रक्ष्यम् अस्माभिः अक्षयं श्राद्धं तद् भविष्यत् संशयम् तद् भविष्यम् असंशयम्। इसमें संदेह नहीं है कि हम वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर यानी ठंडे ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने का साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दौरान में स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिखकर यह संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा जाता है वहां श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों की तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए। यस्मिन् गेहे च लिखितमेतत्क्षिणस्ति नित्यदा यस्मिन् गेहे च लिखितमेतत् तिष्ठति नित्यदा सन्निधाने कृते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति तस्मादेतत्त्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जतां पुरः श्रावणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टि कारकम। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली कृशांगी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा कि हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इसे वरण करें और इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान आपका मनु नामक पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा तथास्तु इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से मानिनी नामक शरीर धारिणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनिश्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्या के साथ पाणी ग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महाद्युति तथा पिता के नाम से रौच्य के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रौच्य मनवंतर का अधिपति हुआ। ऐसा बताते हैं। हरिओम। कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। विष्णुवाय नमः। जय